यकीन मानिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2019 में पूछा हुआ है। ये कोई क्लास 10th का क्वेश्चन नहीं है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि जिसको क्लास 10th के बच्चे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको दे रखा है, इफ 19 टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज जीरो। नॉन जीरो एपी का मतलब क्या होता है कि उस एपी में ऐसा नहीं है कि सब टर्म जीरो जीरो ही है ना। यहाँ पर जीरो के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो उनको बोला है कि उसका अगर 19 टर्म जीरो है देन इट्स 49th टर्म रेशियो 29 टर्म का रेशियो क्या होगा। देखिए ये तो क्लास 10th के बच्चे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें A19 है ना इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, जीरो दे रखा है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, A+18 डी क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, इक्वल टू जीरो। ये अगर हम वन इक्वेशन ले लें तो यहाँ से, या फिर इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, A इक्वल टू -18D। ठीक है, आपको पूछा क्या है कि इन दोनों टर्म का रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे होता है कि इसको डिवाइडेड बाय इसको कर दीजिए, तो 49 टर्म यानी कि A 49 अपॉन A29, यही आपसे पूछा है निकालने के लिए। तो इसको क्या कीजिएगा बच्चों, A+48D तो लिख ही सकते हैं, इसको क्लास 10th के बच्चे कर रहे हैं इसको सॉल्व। A प्लस और इसको 28D लिख सकते हैं आप। अगर ये A की वैल्यू यहाँ से वन इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दे बच्चों तो मजा आ जाएगा। -18D प्लस 48D अपॉन -18D प्लस 28D। अब देखिए बच्चों कि अगर 48 में से 18 जाता है तो कितना बचेगा, 30। ऑब्वियस सी बात है 30D है ना। और अगर 28 में से 18 जाता है तो ऑब्वियसली कि 10 बचेगा, 10D। डी से डी खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो कितना आ गया, 3:1। क्या इसमें और कोई भी जेई का नॉलेज लगा क्या, क्लास 11th का नॉलेज लगा क्या, ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो 3:1 रेशियो आपका ऑप्शन डी हो गया बच्चों। ठीक है।